आज मैं बात करूँगी उन 7 मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं बिना रियलाइज़ किए और इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से उन्हें रिग्रेट होता है एट द एंड। So hey guys, welcome back to Elevate and Thrive. In this video, I'm gonna tell you about 7 mistakes that students make during placement preparation. So let's get into the video. So the very first mistake is starting too late. यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों ईयर्स इंजॉयमेंट में निकाल देते हैं। वो सोचते रहते हैं कि हम फोर्थ ईयर में जाके सारी चीज़ें कर लेंगे, हम फोर्थ ईयर में डीएसए कर लेंगे, हम फोर्थ ईयर में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। बट फोर्थ ईयर में डीएसए प्रोजेक्ट रेज्यूमे लिंक्डइन ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो सकती है, राइट? सो आपको स्टार्ट करना होगा आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जो भी ईयर में हो, आपको अभी स्टार्ट करना है। जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना कम मिलेगा और या फिर मिलेगा ही नहीं। तो ये वाली मिस्टेक मत करना। जिस भी ईयर में हो जस्ट स्टार्ट इट राइट नाउ। सेकेंड मिस्टेक इज फोकसिंग ओनली ऑन डीएसए। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, गूगल में जाना है। आई नो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज में जाने के लिए आपका डीएसए तगड़ा होना चाहिए, आई नो वेरी वेल। पर सिर्फ डीएसए से नहीं होगा, 300 प्लस लीड कोड क्वेश्चन करने से नहीं होगा। आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होता है, सबसे पहला स्टेप होता है आपका रेज्यूमे सिलेक्शन। उसमें आपको प्रोजेक्ट डालने होते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस अभी आपके पास नहीं है उतना। आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा और प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए आपको डेवलपमेंट सीखना होगा। दैट यू आर नॉट डूइंग ना, यू आर थिंकिंग दैट डीएसए कर लेंगे तो हमारा प्लेसमेंट लग जाएगा, नहीं होगा। प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बिना प्रोजेक्ट्स के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और डेवलपमेंट सिर्फ प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए नहीं, अच्छे से सीखो ताकि आगे तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शंस रहे। ओके, एक बैकअप प्लान रहे कि आप फ्रंट एंड बैक एंड वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो द थर्ड पॉइंट इज इग्नोरिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस। आई नो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज एप्टीट्यूड नहीं पूछती है, पर आपको हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का पहला राउंड ही एप्टीट्यूड रहता है। मैनी पीपल थिंक कि एप्टीट्यूड तो सिर्फ मैथ है एंड मैथ मुझे बहुत अच्छे से आता है। नो, टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स है। सिर्फ मैथ नहीं होता, उसमें ट्रिक्स भी बताई जाती हैं जो तुमको प्रैक्टिस करने से तुम्हारे दिमाग में फिट होती है, राइट? सो डोंट स्किप एप्टीट्यूड। Let's move on to the next mistake, weak or copy pasted resume. First understand one thing कि एक resume सारी कंपनीज के लिए नहीं होता है। आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना रेज्यूमे को क्यूरेट करना होता है, राइट? आपके रेज्यूम आप अप्लाई कर रहे हो फ्रंट एंड के लिए, आपका रेज्यूमे में सारी बैक एंड की चीज़ें डली हुई है, तो आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होगा क्या उस कंपनी में? नहीं ना। यहाँ पे एक अच्छी सी टिप देती हूँ मैं तुम्हें। जस्ट मेक अ मास्टर रेज्यूमे। वो 1 से 2 पेज या 2 से 3 पेज का, कितने भी पेजेस का हो सकता है। उसमें तुम्हारी सारी चीज़ें लिखो, जितने भी स्किल्स तुम्हें आते हैं जस्ट राइट डाउन। एक्सपीरियंस तुम्हारे सारे लिखो, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स सारे मेंशन करो, जितने भी प्रोजेक्ट्स होना है ना सब मेंशन करो जो अच्छे हैं, कोई भी रेज्यूमे में आप डाल सकते हो। ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन करो उसमें, आपके सारे अचीवमेंट्स, सारे सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग शुड बी देयर, राइट? अब ये मास्टर रेज्यूमे कब काम आएगा आपको? लेट्स से एक कंपनी की हायरिंग ओपन है फॉर फ्रंट एंड पोजीशन, राइट? फ्रंट एंड पोजीशन के लिए ओपन है। सो आपको आपका रेज्यूमे बनाना है, मास्टर रेज्यूमे की हेल्प से एक दूसरा रेज्यूमे बनाना है जो कि सिर्फ फ्रंट एंड पोजीशन के लिए रहेगा। वो लोग क्या स्किल्स मांग रहे हैं? मेंशन ऑल दोज स्किल्स जो आपको आते हैं उनमें से, जस्ट मेंशन देम। सो आपके फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट शुड बी देयर इन योर रेज्यूमे। तो आपके मास्टर रेज्यूमे से यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर मास्टर रेज्यूमे, नॉट फ्रॉम गूगल और एनीवेयर एल्स, राइट? तो आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका रेज्यूमे क्रिएट करना है। अलॉन्ग विद दैट आपके रेज्यूमे में और भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। यू गाइस डोंट इवन नो, आप लोग बना लेते हैं ये सोच के दैट योर रेज्यूमे इज़ परफेक्ट, योर रेज्यूमे इज़ एटीएस फ्रेंडली, बट उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। आई कैन मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो अगर आपको चाहिए प्रॉपर एक रेज्यूमे पर वीडियो, सो जस्ट गो एंड कमेंट डाउन रेज्यूमे, और एक अच्छा सा वीडियो जिसमें सारी डिटेल्स आई विल शेयर, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो, राइट? सारी चीज़ मैं शेयर करूँगी, जस्ट गो एंड कमेंट डाउन। Now, the next point is not mastering any core skills. Students run behind many languages and technologies. Initially, you decided कि मुझे ये वाला इस लैंग्वेज के साथ डीएसए करना है, एंड देन आई एम गोना एक्सप्लोर वेब डेवलपमेंट। आपने वेब डेवलपमेंट थोड़ा सीखा ही था एंड यू गॉट टू नो अबाउट ए आई एम एल, और फिर आप बोलते हो हाँ ए आई एम एल इज़ द बूमिंग फील्ड, एंड यू जस्ट स्विच योर पाथ। आप
AIML में चले जाते हो। आप AIML में गए, थोड़ा बहुत सीखते हैं, देन यू केम टू नो कि अरे डेटा एनालिस्ट तो बूमिंग फील्ड है, सो चलो अब डेटा एनालिस्ट का पढ़ते हैं। और ये करते करते फाइनल ईयर आ जाएगा, एंड एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपने किसी भी चीज़ में मास्टरी नहीं की है, एंड यू विल रिग्रेट एट द एंड। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपने एक चीज़ उठा ली, अगर आपने वेब डेवलपमेंट उठा लिया है, उसको अच्छे से पूरा कर लो, पूरा फिनिश कर लो। उसके बाद यू कैन एक्सप्लोर ना, उसके बाद यू कैन गो इन अदर फील्ड्स एज वेल, राइट। आपको एट द एंड फोर्थ ईयर में आके आपको ये फील ना हो कि आपने आधा आधा करके कुछ भी नहीं सीखा है। यू विल रिग्रेट अ लॉट, राइट। सो मास्टर वन स्किल एट अ टाइम, उसके बाद आप एक्सप्लोर करो बाकी की स्किल्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नो पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन। सो लिंक्डइन सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हो। वहाँ पर आप आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करते हो। आपकी प्रोफाइल शो करती है आप कितने एक्टिव है, आपने क्या स्किल्स गेन किए हैं। आपका जो बायो वाला सेक्शन रहता है ना, उसकी 2-3 लाइन्स जो रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपको आपकी प्रोफाइल मेंटेन करनी है, आपको पोस्ट करना है, अलॉन्ग विद दैट आपको कमेंट भी करना है। रिक्रूटर्स की पोस्ट के नीचे कमेंट करो, जो बड़ी बड़ी MNCs में काम कर उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट करो। और कमेंट्स नाइस पोस्ट वाले नहीं होने चाहिए। कमेंट्स में आपको आपके थॉट्स शेयर करने हैं उस पोस्ट से रिलेटेड। आपके क्या थॉट्स हैं, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन जस्ट आस्क ओवर देयर। वो शो करता है आप कितने एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। और हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी बिना अप्लाई किए आपको वहाँ से मिल जाए, राइट। सो लिंक्डइन प्लेज अ वाइटल रोल इन योर प्लेसमेंट जर्नी, राइट। आपके रिज्यूमे में भी आप लिंक्डइन अकाउंट की लिंक अटैच करते हैं, क्योंकि रिक्रूटर्स देखते हैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। तो बी एक्टिव फ्रॉम नाउ ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। नाउ द लास्ट पॉइंट इज ब्लाइंडली मेमोराइजिंग DSA सॉल्यूशन। अगर आप DSA के सॉल्यूशंस को याद करने लग गए ना, वो आपकी बिगेस्ट मिस्टेक हो जाएगी, राइट। क्योंकि DSA के सॉल्यूशंस को याद नहीं किया जाता है, उसके कंसेप्ट को समझा जाता है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एज इट इज उठ के आपके इंटरव्यू में नहीं आएगा। इट कैन बी अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगर आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है, सो यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू। तो यहाँ पे DSA में ना ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। नहीं बन रहा है ना, जस्ट ट्राई रन इट यार। इजी प्रॉब्लम है ना, विल टीच यू नथिंग। इजी प्रॉब्लम जो है वो बहुत इजीली हो जाता है, एंड यू फील लाइक हाँ मेरा DSA हो गया है। जब आप मीडियम और हार्ड लेवल प्रॉब्लम करते हो ना, उससे आपके कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। दैट इज व्हाट एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना DSA में, वो यहीं से आती है, मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चन से, राइट। सो ये थी वो 7 मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। एंड आई होप कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दीज मिस्टेक्स। ये सारी मिस्टेक्स ना लिख लो, एक कॉपी में लिख लो कि ये सारी मिस्टेक्स मुझे कभी नहीं करनी है। और ये चीज़ आपको प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे और हायरिंग अपडेट्स भी मिलेंगे। यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर हायरिंग अपडेट्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।